हाय स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग नर्वस नहीं हों और ये भी नहीं सोचें कि आपके मार्क्स कम आए हैं या आईसीएसई मार्क्स नहीं देती है। इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दें और फ्री माइंड से आप अपनी कमियां आइडेंटिफाई करें और उन कमियों को आप दूर करें। जिस तरीके से मेरे पास में काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूं कि किस किस तरह की कमियां हैं, वही कमियां मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जिससे कि आप उनको इम्प्रूव करें और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। सबसे पहला तो देखो क्या है, स्टूडेंट्स के माइंड में मिथ बैठा हुआ है कि साहब आईसीएसई मार्क्स देती ही नहीं है, आईसीएसई नंबर नहीं देती है। लेकिन देखो ये है तो ये गलतफहमी है, ये कुछ लोगों का क्रिएट किया हुआ है कि आईसीएसई मार्क्स नहीं देती है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। आईसीएसई अच्छे मार्क्स देती है और आप देख रहे हो कि जैसे इंटर में 90% जब वो मार्क्स भी आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक तो टेंशन को दूर करें और अब अपनी कमी आइडेंटिफाई करें कि आप में क्या क्या कमियां हैं जिसको आप दूर करके और अच्छे मार्क ला सकें। तो देखो इसके लिए मैं जैसा हमेशा बताता हूँ, पहला काम तो है कि आपको मटेरियल कौन सा पढ़ना है और वो है आपका आईसीएसई का स्टडी मटेरियल। कि मान लीजिए आईसीएसई का स्टडी मटेरियल पढ़ने से ही बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा और किसी से बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आप केवल और केवल आईसीएसई का स्टडी मटेरियल पढ़ें और इस स्टडी मटेरियल को आप अभी जो आपके पास में 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, कोशिश करो कि उसको कम से कम आप इस 3 बार रिवाइज करो। 3 बार रिवीजन होना चाहिए, चाहे पूरा सिलेबस हो या नहीं हो, चाहे कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो उसको, आप बार बार पढ़ो। दूसरा, जो बच्चे कई बार आता है कि साहब ये एमसीक्यू कहाँ से पढ़ें, क्योंकि एमसीक्यू मार्केट में काफ़ी लोगों ने अपनी बुक्स दे रखी है, कुछ एमसीक्यू आईसीएसई का भी है। तो बस मेरा इतना सा कहना है कि देखो एमसीक्यू जो है वो आईसीएसई के कुछ एमसीक्यू जो दे रखे हैं उन्होंने, हालांकि बहुत लिमिटेड एमसीक्यू है, आप वो एक तो वो पढ़ें, हो सकता है उसमें 1-2 क्वेश्चन मिल जाएं। और बाज़ार की जो मार्केट में जो बहुत सारी बुक्स हैं वो किसी को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपने जैसे मान लीजिए पिछली बार भी आपने पढ़ी होगी और इस बार आपने पेपर दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि उनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया और वो आ भी नहीं सकता था, क्योंकि आईसीएसई का पेपर सेटिंग पैटर्न अलग है, इन लोगों का जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न अलग है, वो क्वेश्चन एग्जाम में मैच हो नहीं सकते। इसलिए बिना टाइम ख़राब करें, क्योंकि वो आप बुक्स पढ़ोगे उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी नहीं, आपको नर्वसनेस भी होगी और साथ में मतलब टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि केवल और केवल आप आईसीएसई का स्टडी मटेरियल पढ़ें, उसकी लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे और जब लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे तो उन्हीं लाइनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास में ये एमसीक्यू का पूछ लिया जाएगा और आपके एमसीक्यू ठीक हो जाएंगे। इसलिए इसके अलग से स्टडी करने के बजाय आप आईसीएसई की लाइन टू लाइन स्टडी करें, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कॉन्फिडेंट रहें, घबराएं नहीं, क्योंकि घबराना या नर्वस होना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आईसीएसई के स्टडी मटेरियल से पढ़ें, दूसरा 3-4 बार रिवीजन करें, कोई दूसरी बुक्स नहीं पढ़ें और कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप ये करते हैं तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए प्लानिंग करें, टेंशन नहीं लें। थैंक यू।